है आपका अपने YouTube चैनल द इंजीनियर्स क्लास में और हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट ग्रेविटेशन और आज का हमारा टॉपिक है फोटोन एंड ग्रेविटी। तो आज के लेक्चर में हमें ये जानना है कि अगर एक लाइट रे हमारे अर्थ सरफेस पर आती है तो उस लाइट रे पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी पॉइंट सोर्स जैसे कि हमारा स्टार है सन और वहां से कोई लाइट रे इमिट होती है और वो हमारे अर्थ के सरफेस पर आती है, तो लाइट रे जब यहाँ से इमिट होती है तो एट दैट टाइम वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमारी जो होती है वो जीरो होती है। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि लाइट के पास में वेव नेचर भी होता है और वेव नेचर है तो उसके पास में एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी भी होगी और एक वेवलेंथ भी होगी। तो ड्यू टू वेव नेचर ऑफ लाइट, जो लाइट के पास में जो एनर्जी होती है वो होती है E = h न्यू, जहां पर आपका h प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट है। जब यहां से लाइट रे इमिट होकर के हमारे अर्थ के सरफेस पर आती है तो ड्यू टू ग्रेविटी ये अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए आगे बढ़ती है और यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है 0 से इंक्रीज होकर के v हो जाती है। देन काइनेटिक एनर्जी जब हमारे अर्थ सरफेस पर हमारी लाइट रे पहुँचती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ½mv² होती है। अब यहाँ पर जो हमारा m है ये मास ऑफ द पार्टिकल है और हमारे लाइट के पास में डुअल नेचर होता है, एक तो फॉर्म आपका वेव का होता है और दूसरा पार्टिकल नेचर होता है। तो अगर लाइट के पास में पार्टिकल नेचर है तो उसका एक मास होगा और आइंस्टीन ने एक बहुत सुंदर सा रिलेशन पार्टिकल नेचर के लिए डिफाइन किया था जो कि E = mc² है। जहां पर हमारा m है और जो लाइट में जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसे हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं और हमारा m जो है वो मास ऑफ फोटोन है। तो अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है E = mc² = h न्यू। Then mass of photon = h न्यू upon c²। Then students, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी एनर्जी का चेंज है वो हमारी एनर्जी का चेंज हो रहा है 0 to ½mv²। Then from law of conservation of energy, we have the change in energy is ½mv² minus 0, and on the other side, what will be the change in that form if light is in the wave form? अगर हमारी लाइट की एनर्जी यहाँ पर h न्यू है जो कि फ्रीक्वेंसी है और ये लाइट की यहाँ पर एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी और वेव के फॉर्म में अगर एनर्जी में चेंज होता है तो यहाँ पर जो भी चेंज होगा वो चेंज इन फ्रीक्वेंसी के टर्म पे होगा और यहाँ पर चेंज इन फ्रीक्वेंसी हमारी न्यू नॉट है। देन इसे हम राइट साइड में इंडिकेट करते हैं एंड इट विल बी शोन एट द चेंज इन एनर्जी h⁻0 minus h न्यू एंड फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोथ एनर्जी will be equal to each other. Then we have ½mv² equal to h⁻0 minus h न्यू।
हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को हम लोग mgh के टर्म पर भी डिनोट कर सकते हैं। एंड देन आवर इक्वेशन विल बी रिप्रेजेंटेड एज दिस फॉर्म। जब हमारा पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचा एट इनिशियल टाइम, यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 थी और यहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो गई, दैट विल बी इक्वल टू द mgh। तो हमारे पार्टिकल ने mgh एनर्जी गेन कर ली है। सो वी हैव mgh एंड दिस इज द मास ऑफ द फोटोन। हम यहां पर एक छोटा सा एजम्पशन लेते हैं कि फॉर लेबोरेटरी टेस्ट मास में जो चेंज आया होगा वो बहुत छोटी वैल्यू होगा। देयर विल बी नेग्लिजिबल चेंज इन मास ऑफ द फोटोन। इफ देयर इज नेग्लिजिबल चेंज इन द मास ऑफ फोटोन, सो मैंने यहाँ पर मास ऑफ फोटोन और यहाँ पर मास ऑफ फोटोन मैंने सेम रखा है क्योंकि जो चेंज हुआ है वो बहुत छोटा है। देन मास ऑफ फोटोन हमने रिप्रेजेंट किया था h/c²। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुटअप करता हूँ, देन इट विल बी h/c² that g and h, h⁻ minus h⁻. So Planck constant h will be cancelled out from both sides. Then we have nu gh, and here g is the gravitational acceleration and h is the distance of the point source from the earth's surface. Then अब इस इक्वेशन को हम आगे कैलकुलेट करते हैं और इस साइड को इस साइड लेकर के आते हैं। देन हमें मिलता है चेंज फ्रीक्वेंसी v प्राइम इक्वल टू न्यू प्लस न्यू gh डिवाइडेड बाय c² और न्यू प्राइम इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर न्यू है, एंड न्यू इज कॉमन, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारी कॉमन निकली, इसे हम बाहर निकाल लिए और यहाँ पर आए 1 प्लस gh डिवाइडेड बाय c²। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी जो न्यू फ्रीक्वेंसी है जो कि इस पॉइंट पर हमें मिल रही है, वो फ्रीक्वेंसी इतने टाइम्स इंक्रीज कर गई है जब हमारी लाइट सोर्स से चली थी। तो ये बहुत छोटा सा चेंज होगा और आपकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी। हमारे लाइट जो वेव फॉर्म होती है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर अर्थ के सरफेस पर आते हुए इनिशियल फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है। एंड स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो ब्लू कलर और वायलेट कलर की ओर शिफ्ट हो रही है। ड्यू टू नॉलेज ऑफ लाइट स्पेक्ट्रा, the frequency of violet or blue is more than the frequency of red. ब्लू की ओर जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो अधिक होती है एंड रेड के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है। तो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है तो हम कह सकते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी ब्लू की ओर शिफ्ट हुई है। इसलिए इस फेनोमेनन को हम लोग ब्लू शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। देन स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा लेक्चर और पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। लाइट एक बहुत ही इंटरेस्टेड और एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है। इसके लिए फर्दर डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा जिसकी डिस्क्रिप्शन आपके इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलिए, उम्मीद है आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा और हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, कीप स्टडीइंग।